किसानों के समर्थन में यहाँ पर एक रैली भी होने वाली है। और अभी यहाँ पर जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं। मौजूद हैं अभी हावड़ा ब्रिज के पास कोलकाता में। हम यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि उनका क्या कहना है। कुछ अलग ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीली गाड़ियाँ चलती हैं, वही पुराने जैसे सिनेमा में आप देखते तो है खींचा जाता है रिक्शा। ये रिक्शा आप देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है। यहाँ नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आप खुद ही बताइए कहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं ये रिक्शा कहाँ पे होता है और भी देखेंगे तो ये कोलकाता में हम लोग पहुँचे हुए हैं। बंगाल की संस्कृति के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलग ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीली गाड़ियाँ चलती हैं, वही पुराने जैसे सिनेमा में आप देखते थे उसी तरीके की पीली गाड़ियाँ चलती हैं। रिक्शे की बात करें तो हाथ से जो है खींचा जाता है रिक्शा। ये रिक्शा आप देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। इस तरीके से संस्कृति यहाँ पर बरकरार रही हुई है। और अभी यहाँ पर जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं और यहाँ पर 295 में से 294 सीट जो जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। 2011 के बाद 2016 में भी बनी थी, जिन्होंने 211 सीटें जीती थी। इस बार भी कुछ इसी तरह का जो है जो माहौल बन रहा है कि ममता बनर्जी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार बहुत दिनों पहले से ही शुरू कर दी है। और यहाँ पर जो है चुनाव का जो माहौल है वो चेंज होता जा रहा दिनों दिन। अभी आपने देखा कि कल किस तरह से ममता बनर्जी को चोट लगी। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर कि कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दे करके गिरा दिया। तो इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं कि मतलब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा वैसे वैसे दिनों दिन पश्चिम बंगाल में कुछ माहौल चेंज होता जा रहा है। हम लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ का माहौल है पश्चिम बंगाल में, क्या ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो आपको दिखाएंगे कि आखिर लोग यहाँ का क्या सोचते हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों का क्या कहना है। अलग अलग जगहों पर जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है किसानों के समर्थन में यहाँ पर एक रैली भी होने वाली है, क्योंकि किसान नेता ये कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। कृषि कानून जो वापसी थी उसको लेकर के उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। तो हम जो है बीजेपी को हराने के लिए कोलकाता जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे। तो यहाँ पर जो रैली होगी उसके बारे में भी हम दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हकीकत है, लोग क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, या बीजेपी को वोट करेंगे, या तृणमूल कांग्रेस ममता के बारे में क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं। तो ये सड़क के किनारे हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं एक टेंट डाल करके। आप देख सकते हैं लंबा, आप देखिएगा ये टेंट पड़े हुए हैं। तो इन लोगों की क्या समस्याएं हैं और ये क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, जो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उन्होंने क्या काम किया है, हम इनसे खुद ही जानते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर जो ममता बनर्जी सीएम है? देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ का हम लोग का जन्म कर्म सब है, बहुत दिन से हम लोग यहाँ हैं। तो पहले हम लोग यहाँ रहते थे तो प्लास्टिक टांग के रहते थे, तो हल्ला आता था, पुलिस वाला लोग सब सामान ले जाता था। कब से हम लोग का दीदी आए तब से अभी हल्ला फल्ला बंद है। पुलिस आकर नोच नच नहीं लगाते हैं, आस्ती से रहते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहिएगा? जो यहाँ पर आप लोगों की महिलाएं जो हैं यहाँ सुरक्षित हैं आपको लगता है? मतलब ममता बनर्जी जब से आई हैं, दीदी जब से आई हैं, दीदी आए तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छे काम किए हैं। हम लोग के लिए बहुत भी फुट पर घर द्वार बना के, पहले ऐसे नहीं रहते थे। पहले दिन भर में 5 बार हल्ला आता था, पुलिस वाला सब उठा कर ले जाता था। खाना चूल्हा मतलब किस साल की बात कर रही हैं? तब भी आपको 20-25 साल पहले। 25 साल पहले किसकी सरकार थी? सीपीएम की सरकार था। सीपीएम की सरकार थी, तब की बात कर रही हैं कि 20-25 साल पहले ये इस तरीके से नहीं रह पाते थे। लेकिन दीदी जब से आई हैं तब से ये इनको बहुत सही से रहते हैं। आपको पता है ना, पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर उनके उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है और कह रहे हैं बीजेपी की सरकार इस बार तय है आना। अब हम लोग कैसे जाने, अभी तो उसका वो अभी नहीं आए, अभी हल्ला फल्ला नहीं आते हैं। अब कब उनका सरकार आएगा, हल्ला फल्ला आएगा, नहीं आने से अच्छा है। हम लोग अस्थिर रहे, हम लोग का घर दुआर नहीं है। जो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है? अब भगवान जाने होगा कि नहीं होगा, अब तो हम लोग नहीं जानते होगा कि नहीं होगा। दीदी आए तो हम लोग बहुत आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। कहाँ सामान फेंक देते हैं, वहाँ का
पुलिस दरोगा कुछ में हाथ नहीं लगाते हैं। पहले सब कुछ फेंक देता था तो रास्ता में। यहाँ का जो माहौल है वो किसकी तरफ है, मतलब बीजेपी की तरफ है या तृणमूल कांग्रेस की तरफ है, ममता की साइड में? अब देखिए इतना तो हम नहीं बोल सकते हैं किसका सरकार है। हम लोग यही जानते हैं दीदी के राज में हम लोग बहुत आराम से हैं। तो ये लोग कह रहे हैं दीदी के राज में बहुत आराम से हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट में कम से कम ये लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिलहाल और लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो कोलकाता की गलियों में आप ये भी देख सकते हैं कि रिक्शे जो चलते हैं वो किस तरीके से हाथ से खींच करके जाते हैं। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो रिक्शे है आप कब से चला रहे हैं? हो गया साल से ऊपर हो गया। तो ये मतलब कितना पैसा आप कमा लेते हैं? 200 कभी 300 यही होता है। वो में पुलिस जहाँ पकड़ता था 100-150 रुपया लेता है, वही क्या है। लगता है आप कितने साल से यहाँ कोलकाता में रह रहे हैं? 3 साल से तो ये रहा है। तो ममता दीदी के राज में क्या मतलब कुछ आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अच्छा हमने के मालूम नहीं है। हमने के अच्छा करा है कि ममता फिर करा से टूर देवो भांग देवो, यही है और कुछ नहीं। तो जो आज मतलब बीजेपी और ममता की जो कह रहे हैं कि इस बार या तो बीजेपी आएगी या ममता आएगी, प्रधानमंत्री मोदी भी अपना जोर लगा रहे हैं। हाँ, वही तो सब करा है। ये सोनिया गांधी ये सब करा से नहीं, अब रिक्शा नहीं चलेगा। सोनिया गांधी कह रही हैं नहीं, जो मतलब जिस मुख्यमंत्री ममता यही करा है से नहीं, यही नहीं चलेगा। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं वैसे? हमारा सपोर्ट करा है से कमल फूल के। क्यों, आखिर क्यों? अब कोई काती करेगा, जे करे इनसे करा से चलिए बिहार में रहिए, हम दे रहे हैं 2000 के महीना। हमका सर लेकिन किसानों की समस्या है, आपको पता है कि दिल्ली में बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कृषि कानून की वापसी के लिए, तो उनको नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे उसके बारे में? हम नहीं जाने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाय की दुकान है। हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं कि आप कितने का ये चाय देते हैं? 6 रुपये का। 6 रुपये का चाय। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 2004 से। 2004 से। तो आपने बहुत सारे बदलाव देखे इलेक्शन को लेकर के। ममता की सरकार बनी, इसके पहले सीपीएम की सरकार, फिर अब जो है बीजेपी और बीजेपी भी इसमें टक्कर दे रही है। क्या कहेंगे अभी जो चुनाव का माहौल है? ये हम कह नहीं सकते कुछ अभी। ये समय आने पर सब की मालूम हो जाएगा कि क्या है, कौन किसकी सरकार बनती है। लेकिन आप किस तरीके से लोग मतलब राजनीति को देखते हैं? क्या मतलब होना चाहिए और इसमें सुधार, या किसकी सरकार बननी चाहिए? हम किसका सरकार बताएं, बोलिए। हम तो किसी का सरकार नहीं बता सकते। ये तो हमको अनुभव नहीं है मेरे पास अभी, कुछ हम बोल नहीं तो सकते। आप कुछ बोलना नहीं चाहते? नहीं। ये कह रही है कि हम जो है यहाँ पे जो है यहाँ टीएमसी जो है यहाँ का सरकार, यहाँ हर सुविधा है। यहाँ कर वगैरह काम यहाँ बहुत सारा किए हैं, तो यहाँ पर टीएमसी का गढ़ मजबूत है। यहाँ पे टीएमसी का गढ़ मौजूद है। लेकिन सर बीजेपी कह रही कि हम इस बार काफ़ी सीटें ले आएंगे कोलकाता से, मतलब पश्चिम बंगाल से। हो सकता है, इस बार में हवा बहुत चेंज हो चुका है और कहीं बीजेपी मिलेगा, कहीं टीएमसी के मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्फर्म है कि यहाँ टीएमसी ये जीतेगा। कौन सी सीट है? विधानसभा है पश्चिम बंगाल का। कौन सा सीट? 47 वाट का है ये। हाँ, तो यहाँ पर टीएमसी मजबूत दिख रही है आपको। आखिर क्या ममता ने क्या काम किया है? यहाँ बहुत सारा मैंने बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई है और आपका आम फंड के बहुत सुविधा दिया था, और काम वगैरह चावल वगैरह बहुत पढ़ाई लिखाई का भी हर सुविधा दिया। घर घर में कल वगैरह सब लगाई यहाँ पे, और पर्व त्यौहार में हर सुविधा देते हैं इन लोग। किसानों के मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? जो ये तो सरकार का मामला है, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं। इस किसान का मामला में तो हम जानते नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार सुन रही है, क्यों नहीं सुन रही है? देखिए सरकार तो बहुत गहराई तक जा रही है, और सरकार का अच्छा या बुरा वो उनका समझ, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हम। या फिलहाल यहाँ पे ममता ने आप काफ़ी काम हाँ, बहुत काम किया यहाँ, इस अंचल के लिए बहुत काम किया है। तो और जो जैसे अभी कल का जो मामला है कि ममता को चोट लग गई, बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, उस पर किस नज़र से आप? हो सकता है दुर्घटना हो सकता है और घटना भी हो सकता है, क्या बहुत सारा आदमी जा रहा है उसमें, पैर फिसल भी सकता है, कोई मार भी सकता है या कोई धक्का भी दे सकता है।
फिलहाल मतलब ये आप इसको मतलब किस नज़र से देखते हैं, ये मतलब होना चाहिए इस तरीके से? इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घटना भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है। मतलब आपको अभी इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे हुआ है, यहाँ हम लोग है, तो कैसे कह सकते हैं हम। हम तो क्या दे वो टीवी में देखें, वही जो घोर के मोच हुआ प्लस्तर है वही देखें। बाकी सरकार किसकी बनने वाली है, क्या आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम सब दीदी की कर रहे हैं। दीदी को कर रहे हाँ, हैं। दीदी को आप क्यों करते हैं? वही अच्छा भी चला रहा है, गरीब लोग को देख रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।